हम यहाँ पे एनसीईआरटी की बुक कंप्लीट कर रहे हैं पीएससी एग्जाम्स के लिए। यूपीएससी एमपीपीएससी किसी भी स्टेट एग्जाम के लिए बेसिकली ज़रूरत होती है। तो इस वीडियो में प्लीज़ बने रहिएगा, बहुत ही काम का वीडियो होने वाला है। क्लास 6 साइंस का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, भोजन के घटक। तो इस चैप्टर में क्या क्या खास चीज़ें हैं और ये हमारे एग्जाम के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, इसको भी डिस्कस करेंगे। जो हमारा पेपर 3 है एमपीपीएससी में, उसका पार्ट बी विज्ञान प्रौद्योगिकी सार्वजनिक स्वास्थ्य, जो इस टॉपिक इसके अंदर है, उसमें हमारे पास में यहाँ पर ये टॉपिक इससे सीधे रिलेटेड हो रहा है, पोषण, संतुलित आहार और विटामिन की कमी से होने वाले रोग। तो हम इस चैप्टर में इस चीज़ को आगे समझेंगे। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है, तो मेन बेसिकली पूछा गया है कि खाद्य पदार्थों में क्या होता है। तो आपको यहाँ पर सिर्फ ये ध्यान रखना है, इस पूरे पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। अब इसके बारे में आगे जानकारी दी गई है कि हमारे पोषक तत्व, विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। तो हमने जो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के बारे में पढ़ा, तो कार्बोहाइड्रेट और वसा जो होते हैं ये शरीर में ऊर्जा का काम करते हैं, इसीलिए इनको ऊर्जा देने वाले भोजन कहते हैं। ये वीडियो में थोड़ा फास्ट इसलिए भी रख रही हूँ ताकि पीएससी वालों के एग्ज़ाम के हिसाब से टाइम बहुत कीमती होता है, तो हमें ज़रूरी और काम की चीज़ें ही पढ़ना होती है। ठीक है, तो अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज क्या है, तो आप ये देख सकते हो, ये सारी चीज़ें कार्बोहाइड्रेट की होती है। ये हो गया हमारे वसा के लिए, और ये हो गया हमारा जो हमें जंतु से मिलता है। ये जो प्रोडक्ट है वो होते हैं पादप से मिलने वाले, पौधों से मिलने वाले। उसके बाद नेक्स्ट था हमारे पास प्रोटीन। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए की जाती है, और प्रोटीन को शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा देने वाले तो कार्बोहाइड्रेट और वसा होगा, याद रखिएगा। वो प्रोटीन होता है हमारा शरीर वर्धक भोजन। तो प्रोटीन के लिए क्या क्या सोर्सेस है हमारे पास में, दाल देख सकते हो, राजमा, चावल, मटर, सोयाबीन, चना। ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई है हमारी। और ये हो गया हमारा जो ये जो प्रोडक्ट है ये हमें मिलते हैं पादप से। ठीक है, इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं विटामिन पे। तीसरी चौथी चीज़ हमारी है विटामिन। विटामिन रोगों से लड़ने में हमारे शरीर की रक्षा करता है। तो विटामिन जो है वो मेन तो बीमारियों में बहुत काम आता है। विटामिन हमारी आँख, अस्थि, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करता है। तो विटामिन के सोर्सेज क्या है। अब विटामिन क्या होता है कि बहुत सारे टाइप के मिलते हैं, ए बी सी डी ई और के। तो ये है विटामिन ए के सोर्सेज, ये है विटामिन बी के सोर्सेज। खट्टे फल सब्जी ये हो गए हमारे विटामिन सी के सोर्सेज, और ये हो गए हमारे विटामिन डी के सोर्सेज। ठीक है, तो इन विटामिन को हम यहाँ पे देख सकते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से आता है, ए बी सी डी ई के। ठीक है, तो ये बता दिया। और जो एक ग्रुप होता है विटामिन का उसे बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। अभी आप 6th क्लास का इसलिए सिर्फ B1 के बारे में दे रखा है, ऐसे B12 तक आपको विटामिन मिल जाएंगे जो हम आगे की बुक के साथ हम पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे दे रखा है जो हमारा टॉपिक रिलेटेड था कि विटामिन की कमी से होने वाले रोग। तो ये देख सकता है विटामिन ए की कमी से क्षीणता, दृष्टिहीनता होती है, जिसे रतौंधी भी कहा जाता है। बी से बेरी होता है, सी से स्कर्वी होता है, डी से रिकेट्स होता है। और इनसे कौन कौन सी चीज़ों की कमियाँ होती है यहाँ पे लिखा है, यहाँ रोगों के नाम दे रखे। ठीक है, उसके साथ ही आगे हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी बनाता है। इन दिनों कोई भी प्रकाश की में नहीं रह पाता, जिससे लोगों में विटामिन डी की कमी हो जाती है। तो ये भी आप देख सकते हो। साथ में ही एक चीज़ और है, एक क्वेश्चन है आप सबके लिए कि जो विटामिन होते हैं 6, इनमें से कुछ जो होते हैं वाटर सॉल्युबल होते हैं और कुछ होते हैं जो फैट सॉल्युबल होते हैं। मतलब कि कुछ जल में घुलनशील होते हैं और कुछ होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है कि कौन सा वाटर सॉल्युबल है और कौन सा विटामिन फैट सॉल्युबल है। ठीक है, तो इसको प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे हम पढ़ते कुछ और चीज़ों के बारे में जो हमारे खनिज लवण हमने पढ़े थे। इसमें है आयोडीन, जी कि आयोडीन के क्या सोर्स है, लोह के क्या सोर्स है, फास्फोरस के और कैल्शियम के। ठीक है, इसके साथ साथ हमारे भोजन में जल की आवश्यकता होती है, और उसके साथ एक चीज़ और होती है जो होती है हमारी आहारी रेशो की। इस तरह का भोजन भी बहुत ज़रूरी होता है, जिसे रुकाक्ष कहा जाता है। ठीक है, इसे कहते हैं रुकाक्ष। अब इन एलिमेंट्स की कमी से होने वाले रोगों को अभावजन्य रोग कहते हैं, क्योंकि ये अभाव की वजह से होते हैं, इसलिए इनका नाम है अभावजन्य रोग। यदि किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है तो ये अभावजन्य रोग होते हैं। ठीक है, यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आपसे थैंक यू। और जो आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर मैं आपको याद भी करवा दूँगी कि वाटर सॉल्युबल कौन से होते हैं और फैट सॉल्युबल कौन से होते हैं। तो आप देख लीजिए कि वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं, बी एंड सी, और फैट सॉल्युबल होते हैं ए डी ई के। तो इनको याद करने के लिए आप देख सकते हो। तो इस तरह देखो आप, ये बन रहा है के ई डी ए को, तो इस तरह से कीड़ा टाइप का वर्ड बन रहा है। तो आप ये देख लेना कि कीड़ा जो है वो
फैट सॉल्युबल होता है, तो आपको बचा हुआ जो है वो वाटर सॉल्युबल हो जाएगा। वाटर जिसे आप ऐसे समझ सकते हो कि हाँ पानी 2 अक्षर का है, तो आप इससे कुछ हिंट बना लो कि बी और सी और कीड़ा जो है वो असा में घुल जाता है। इस तरह कुछ भी हिंट बना के आप याद रख सकते हो। इसके साथ यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।